रूम के बाज़ारों में खूब रौनक थी, मगर लोगों में खौफ व हिरास फैला हुआ था। वो टोलियों की सूरत में इधर उधर बिखरे सरगोशियाँ कर रहे थे। नाग ने एक दुकानदार से पूछा तो पता चला कि वज़ीर आज़म ने साजिश करके मलका को तख्त से हटा दिया है और ज़बरदस्ती रूम का हुक्मरान बन बैठा है। मलका को कैद खाने में डाल दिया गया है। नाग घोड़े पर सवार बाजार में घूमने लगा। नाग को हिंदुस्तान में सोमनाथ के मंदिर के सामने साधु ने सिर्फ ये बताया था कि अंबर और मारिया रूम के इब्लिस जादूगर की कैद में हैं। इब्लिस जादूगर के ठिकाने का उसने उसको नहीं बताया था, इसलिए नाग को नहीं पता था कि इब्लिस जादूगर का ठिकाना कहाँ है। बाज़ार में एक आलीशान सराय थी। इस सराय का मालिक एक कंजूस और काना यहूदी था, जिसमें लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने जब हिंदुस्तानी साधुओं के लिबास में नाग को सराय में दाखिल होता देखा तो चिल्लाया, अबे काले मुंह उठाए किधर घिसा आ रहा है। नाग को काने यहूदी की बदअखलाकी पर बड़ा गुस्सा आया, मगर जब्त करके बोला, मैं आज रात सराय में ठहरना चाहता हूँ। काने यहूदी ने हाथ नीचा करके कहा, अबे शक्ल देखी है कभी शीशे में? ये सराय से ऐसे मंगतों की नहीं है। चल फूट यहाँ से, वरना मार मार के बरकस निकाल दूंगा। नाग ने कहा, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें किराया दूंगा। काने यहूदी ने कहकर लगाया और बोला, तुझे ऐसे कंगालों को अपनी सराय में क़याम करने दूंगा ताकि मेरी सराय की शोहरत ख़राब हो। ये सराय मालदार ताजरों के लिए है। चलो भागो यहाँ से, किसी गंदे जोहड़ के पास जाकर सो जाना, पैसे भी बच जाएंगे। नाग चुपचाप सराय से निकल आया। उसने काने कंजूस यहूदी को इसकी बदअखलाकी का मज़ा चखाने का फ़ैसला किया कि सारी उम्र याद करता रहेगा। सराय से दूर निकलकर नाग एक पुराने महल के खंडरात में आ गया। यहाँ हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। नाग ने घोड़े को दरख्त से बांधकर खामोश जुबान में सिग्नल जारी किया। ये नाग देवता का सिग्नल था। नाग पुराने महल के खंडर में ज़मीन के नीचे सफ़ेद सांप रहता था, जो इस इलाके के सांपों का बादशाह था। उसके जिस्म से नाग के सिग्नल टकराए, वो बल से दौड़ता हुआ नाग के सामने आकर खड़ा हो गया। सफ़ेद सांप ने अदब से सर झुकाकर कहा, मुक़द्दस नाग देवता, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नाग ने उससे कहा, ऐ सांप, इस इलाके में कोई ख़जाना है? सफ़ेद सांप ने अदब से कहा, हाँ ऐ मुक़द्दस नाग देवता, जहाँ आप खड़े हैं इसके नीचे ज़मीन में एक पुराने रोमन वज़ीर का ख़जाना है। मैं उसी ख़जाने पर पहरा देता हूँ, हुक्म करें तो अभी ख़जाना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नाग ने खामोशी की ज़ुबान में सिग्नल दिया, तो मुझे ख़जाने से चंद कीमती हीरे ला दो। सफ़ेद सांप फ़ौरन ख़जाने से 4 हीरे निकाल लाया, जिनसे छुएँ फूट रही थीं। नाग ने हीरे लिए और वापस चल दिया। शहर आकर नाग एक ऐसा जोहरी की दुकान में घुस गया। जोहरी ने जब इतने कीमती हीरे देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नाग के पुराने कपड़े देखकर वो समझा कि ये नौजवान कहीं से हीरे चुरा कर लाया है। वो जोहरी बड़ा कमीना और पक्का मक्कार था। इसका एक भांजा रोमन फ़ौज में कैप्टन था। अपने भांजे की मदद से वो कई लोगों के ज़ेवरात हड़प कर चुका था। उसने कहा, ये हीरे तो खासे कीमती हैं, साफ साफ बता दो कि तुमने कहाँ से चुराए हैं। नाग ने कहा, ये मेरे हैं, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तुमने हीरे खरीदने हैं तो बात करो, वरना मैं किसी और दुकान पर चला जाता हूँ। जोहरी ने मकारी से काम लेते हुए कहा, ओहो, नाराज़ क्यों होते हो? मैं इन हीरों को खरीद लेता हूँ, मगर मैं इनके 2000 रोमन सिक्के दे सकता हूँ। नाग जानता था कि सिर्फ एक हीरे की कीमत 2000 रोमन सिक्के से ज़्यादा है, मगर उसने कम बहस करने की बजाय कहा, मुझे मंजूर है, निकालो रकम। अब तो जोहरी को पूरा यकीन हो गया कि हीरे चोरी के हैं, वरना कौन इतने सस्ता माल फ़रोख्त करता है। उसने सोचा, ज़रूर इस नौजवान के हाथ कोई ख़जाना आ गया है, इसके पास और भी हीरे होंगे। मक्कार जोहरी ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ख़जाना हासिल करके रहेगा। ये सोचकर उसने नाग का ताक़ब करना शुरू कर दिया। उसने नाग को 2000 रोमन सिक्के की थैली पेश की। नाग सिक्कों की थैली लिए दुकान से निकल आया। जोहरी ने अपने भांजे को आवाज़ दी और कहा कि आज बड़ा तगड़ा शिकार मिला है। वो सराय के यहूदी मालिक ने जब कीमती लिबास में मलबूस ताजिर को देखा तो भारी किराया मिलने की उम्मीद में खुश हो गया और बोला, आइए आइए, तशरीफ़ लाइए,
इस सराय में आपको मुकम्मल आराम मिलेगा। नाग ने कहा, मेरा तिजारती काफिला कल सुबह तक पहुंच जाएगा। मैंने गाँव के देवताओं के हुजूर मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा तिजारती काफिला डाकों से महफूज रूम तक पहुंच गया तो मैं 4000 रोमन सिपाहियों को खाना खिलाऊंगा, गरीबों में तकसीम करूंगा। कंजूस यहूदी की दराल टपक पड़ी। उसकी इकलौती खुशी थी जो बिफरने लगी थी। उसने दिल में फ़ौरन मनसूबा बनाया कि 1000 रोमन सिक्कों का खाना पकाकर 4000 वसूल करूंगा। 3000 रोमन सिक्कों का नफ़ा। काना यहूदी तो नाग के कदमों में बिछा जा रहा था। उसने खुशामदी लहजे में कहा, हजूर, जब तक आप का काम नहीं हो जाता आपका गुलाम हाजिर है, फिक्र ना कीजिए, अभी खाना पकवाता हूँ। आप सराय के सब से आराम दे कमरे में आराम कीजिए। नाग को दिल में ये सोचकर बड़ी हंसी आ रही थी, कल सुबह जब ये लालची यहूदी मुझे गायब पाएगा तो इसका हार्ट फेल हो जाएगा। नाग ने रौब डालते हुए कहा, अबे ओ काणे, खाना बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहूदी ने झुक कर कहा, हजूर, मैं अपनी निगरानी में खाना पकवाऊंगा, आप फिक्र ना कीजिए। नाग कमरे में चला गया तो यहूदी ने फ़ौरन सारे बावर्चियों को खाना पकाने का हुक्म दिया और अपनी सीट पर बैठकर 3000 सिक्कों का ख्वाब देखने लगा। इधर मक्कार जोहरी ने जब नाग को सराय में क़याम करते देखा तो फ़ौरन अपने फौजी कैप्टन भतीजे को इसके पीछे रवाना कर दिया। रोमन कैप्टन उस वक्त गद्दार वज़ीर आज़म का ख़ास साथी था। उसने साजिश करके मलका को कैद के तख्त में कब्जा करने में फ़ैसला किया था। रोमन कैप्टन को कैद खाने का इंचार्ज बना दिया गया था। जिस वक्त जोहरी रोमन कैप्टन के पास पहुंचा वो बकरे की बनी हुई रान खा रहा था।